Hello friends, welcome to Tukiwala Brothers channel. My name is Abbas. This is my YouTube channel. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। कई बार के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ये सवाल होता है कि प्रोग्रामिंग क्या है। जनरली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो आप आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि यही सभी जो क्वेश्चंस है उसको हम ये वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो जरूर तक ये वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके सभी फ्रेंड्स में उसको शेयर कीजिए। तो पहला जब भी आप भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपका मेन माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम यानी बेसिकली प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, हम कमांड कहते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी आपको कुछ काम करने के लिए कहती है कि भाई ये जा बाजार में जाके ये चीज़ लेके आओ जाओ, तो आप वो टास्क करते हो। यही प्रोग्रामर क्या करता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है किसको, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या करता है, वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन कंबाइन होकर क्या बनती है, प्रोग्राम बनती है। अब समझ में आ गया प्रोग्राम क्या है। ओके, अब नेक्स्ट चीज है, जब भी हम प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंड में वही सवाल आता है, दूसरा सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर यही बहुत सारे रिलेटेड प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो जनरली जो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि आपने कई बार गेम डाउनलोड की होगी, तो गेम में जरूर नहीं कि एक ही सिंगल फाइल हो, बहुत सारी फाइल्स आती है। तो वो सभी फाइल्स का जो कलेक्शंस होता है, वो सभी फाइल्स को हम कहते हैं प्रोग्राम्स, और वो सभी प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन बनता है उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। अब समझ में आ गया आपको। अब सॉफ्टवेयर बहुत सारे टाइप के होते हैं। जनरली दो टाइप के सॉफ्टवेयर कैटेगरीज है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसके लिए बनते हैं कि जो बेसिकली जो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे टाइप कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे कि पहला सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, आपने भी यूज की होगी आपके लैपटॉप में, पीसीज में, बराबर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हम कोई विंडोज यूज करता है, कोई iOS यूज करता है, कोई उबंटू लिनक्स यूज करता है। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि जो कंप्यूटर की जो फंक्शनलिटी है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है, उसको मैनेज करना और आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना कि जिसको आप क्या कर सकते हो, इजीली कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वही सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए हम उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि कंपाइलर आता है, इंटरप्रेटर आता है, लोडर आता है, लिंकर आता है। ये सभी सॉफ्टवेयर के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। तो ये सभी क्या है, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दूसरी कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है कि जनरली कोई यूजर्स है, उसकी स्पेसिफिक नीड्स है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए जो एप्लीकेशन बनती है उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। जो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरली सभी यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, यानी जैसे कि कोई भी यूजर उसको इजीली यूज कर सकता है। जैसे आपने भी यूज किया होगा, आपने सुना होगा MS ऑफिस, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आता है। ये सभी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, कोई भी यूज कर सकता है उसको। दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कोई पर्टिकुलर यूजर्स की नीड्स यानी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए बनाया जाता है। जैसे कि आपने सीखा होगा टैली सॉफ्टवेयर है। टैली सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज होता है, अकाउंटिंग के लिए यूज होता है, जनरली वो अकाउंटेंट यूज करते हैं। दूसरा होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो हॉस्पिटल वाले यूज करते हैं। हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, जो हॉस्टल वाले यूज करते हैं। तो ये सभी जो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं वो स्पेसिफिक यूजर को ध्यान में रख के बनाए हुए होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको सॉफ्टवेयर कहते हैं और कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग। तो जब आप प्रोग्राम लिखते हो वो प्रोसेस को कहते हैं प्रोग्रामिंग। ओके, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है कि जैसे कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए, कोई मीडियम चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। जैसे कि हम कोई पर्सन के बाद अभी हम बात कर रहे हैं
वो कम्युनिकेशन हो रहा है हिंदी लैंग्वेज में। तो हिंदी एक टाइप की क्या है, लैंग्वेज है। इसी तरह से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है, सेट ऑफ वोक्यूबुलरीज है, बहुत सारे उसमें वोक्यूबुलरीज आती है और बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जनरली 3 टाइप की होती है। पहली होती है लोअर लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज और तीसरी होती है हायर लेवल लैंग्वेज। तो लोअर लेवल लैंग्वेज को हम कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जनरली लिखी जाती है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी आप जानते ही होंगे, बाइनरी में 2 बीट यूज होते हैं, 0 एंड 1, यानी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें 0 और 1 2 बीट का यूज करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं हम मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जनरली जो मशीन होता है, कंप्यूटर होता है, वो यही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दूसरी कोई लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता। यानी अगर हमें प्रोग्राम लिखना है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो जनरली हमें क्या करना पड़ता है कि बाइनरी कोड याद रखने पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो गया हमारा बाइनरी कोड याद रखने का, क्योंकि हम जनरली अगर आपको कहे कि आपके 10 फ्रेंड्स के नाम बोलिए तो आप जल्दी बोल सकते हो, लेकिन अगर 10 फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर बोलने के लिए कहूंगा तो आपको मोबाइल चेक करना पड़ेगा। सही है ना? तो यही चीज है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, वो ह्यूमन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके लिए दूसरी लैंग्वेज बनाई है जिसका नाम होता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन कोड यूज होता है, और इंस्ट्रक्शन कोड जो होता है इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं मिमोनिक्स, असेंबली लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, मिमोनिक्स। तो जो इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं वो आप इजीली याद रख सकते हो, यानी जो प्रॉब्लम्स था हमारा बाइनरी लैंग्वेज का कि कोड याद रखना पड़ता था, वो सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, i3 प्रोसेसर आ गया, i7 प्रोसेसर आ गया, i10 प्रोसेसर आ गया। अब बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं तो सबके अलग अलग मिमोनिक्स याद रखने पड़ते थे। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तीसरी लैंग्वेज बनी है जिसका नाम है हायर लेवल लैंग्वेज। तो हायर लेवल लैंग्वेज एक नेचुरल लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम लिखने के लिए हम नेचुरल, जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो सेंटेंस, उसी तरह से हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हायर लेवल लैंग्वेज जनरली कैसी होती है, पोर्टेबल होती है। बाकी जो लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, लोअर लेवल लैंग्वेज है, वो पोर्टेबल नहीं है, यानी आप एक कंप्यूटर में से उसको दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन ये हायर लेवल लैंग्वेज होती है, उसको आप एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, बराबर। तो हायर लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज आती है जो अभी आप सीखना चाहते हो, जैसे कि सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा है, .NET है, ये सभी कैटेगरी हायर लेवल लैंग्वेज में आती है। तो ये लैंग्वेज भी हम आपको सिखाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रोग्राम किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, बराबर। ये वीडियो होप करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हम जरूर भेजते रहेंगे। इसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारी चैनल को। ओके, गुड बाय।